फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार लाइब्रेरी क्लासेस। आशा है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मुझे आशा है सबकी अच्छी चल रही होगी पढ़ाई। आइए अब हम करते हैं 5 टाइटल जो आपके डीडीसी के आए हुए हैं। पहले हम जानना चाहते हैं कि डीडीसी होता क्या है। आप लोगों ने बीली में एडमिशन ले लिया, लेकिन डीडीसी देखने के बाद आपको लग रहा है इतनी मोटी मोटी बुक है, इसको कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। कुछ भी नहीं है, डीडीसी से आसान कुछ भी नहीं है। आराम से करेंगे, आप आराम से हो जाएगा। अब एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद हम टाइटल करने लगेंगे और आप इसके ब्याह पे अपने नंबर भी आप निकाल सकते हो। जब किसी बच्चे को ऑफलाइन क्लास लेनी है तो हमारा स्टडी सेंटर सादर मेट्रो स्टेशन के पास है, वहाँ से आप यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे डीडीसी अवेलेबल है और आपके वीकली टेस्ट हुआ करेंगे और डीडीसी की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे एसओएल ड्यू से बिलीव कर रहे हैं उनके लिए सीसी भी अरेंज है हमारे पास। हम सीसी की आराम से कराते हैं, कोलन क्लासिफिकेशन डीडीसी की स्पेशल क्लास देते हैं। तो किसी बच्चे को लेनी है तो वो क्लास ज्वाइन कर सकता है। पहले हम समझते हैं कि डीडीसी होती क्या है। देखो, डीडीसी क्या है, हमें ये नहीं पता होता डीडीसी क्या। डीडीसी मतलब होता है डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन 1987 के अंदर 3 वॉल्यूम्स हैं। कितने वॉल्यूम्स हैं? 3 वॉल्यूम्स हैं। 3 वॉल्यूम्स कौन कौन से हैं? नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 1 हमारा है इंट्रोडक्शन टेबल। नंबर 2, वॉल्यूम 2 हमारा क्या है? शेड्यूल। नंबर 3 हमारा क्या है? रिलेटिव इंडेक्स। बस ये हमारे 3 टाइटल है। कौन सी है? ये टेबल नंबर 1 है। टेबल नंबर 1 जो सबसे छोटी है, जो सबसे ज़्यादा मोटी है वो हमारा शेड्यूल है। टेबल नंबर 2 है शेड्यूल। और हमारा तीसरा आता है डीडीसी का जो रिलेटिव इंडेक्स है, वो वॉल्यूम नंबर 3 है। ये 3 मोटी मोटी बुक्स हैं जिनके ब्याह पे आपको थोड़ा लगता है कि नंबर कैसे निकालेंगे और कैसे नंबर बनेंगे। इजीली आप नंबर बना सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा इजी है, आराम से आप नंबर बना सकते हो। मैंने पहले इसको समझिए कि इन तीनों बुक्स के अंदर किस किस टाइप की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जिसके ब्याह पे हम नंबर बनाएंगे। इसके अंदर पहले वाली, इसके अंदर हमारे को 7 टेबल्स दे रखी है। इसके अंदर हमारे को 110 मेन क्लास दे रखी है, यानी कि इसके अंदर क्या रखा है? यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। इसके अंदर फर्स्ट समरी, सेकंड समरी एंड थर्ड समरी दी गई है। यूनिवर्स नॉलेज के लिए यहाँ पे यानी कि 10 मेन क्लास आती है इसके अंदर। फिर यानी इसके बाद हमारे पास आते हैं 100 डिविजन्स और तीसरे आते हैं हमारे 1000 सेक्शन। ये तीनों के तीनों हमारे ये हैं। इसके अंदर 100 सेक्शन, 100 मेन क्लास, इसके अंदर 10 मेन क्लास होती है, इसमें 100 डिवीजन होते हैं, उसमें थर्ड हमारे क्या होते हैं? थर्ड समरी में 1000 सेक्शन। और रिलेटिव इंडेक्स हमारा क्या है? रिलेटिव इंडेक्स हमारा जिस तरह से आपकी डिक्शनरी होती है वैसे हमारा रिलेटिव इंडेक्स होता है। इनकी पूरे शेड्यूल से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी हमारे को रिलेटिव इंडेक्स में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हमारा क्या है, किस टाइप का होता है? ये अल्फाबेटिकली होता है। ये अल्फाबेटिकली होता है और डिक्शनरी वाइज होता है। डिक्शनरी वाइज मतलब जैसे डिक्शनरी देखते हैं ना हम, वैसे आपको देखना होगा। जैसे लाइब्रेरी एक बार ढूंढना है तो LIBRARY ऐसा करके सर्च करेंगे और उसका जो नंबर दिया गया होगा वो नंबर हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसके ब्याह पे मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ जिसके ब्याह पे आपको नंबर बनाते हैं, फिर हम नंबर बनाते हैं। 3 हमारे पास वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 3 समरीज, फर्स्ट समरी, सेकंड समरी, थर्ड समरी। इसके अंदर 10 मेन क्लास है, फिर 100 है, फिर हमारे 1000 सेक्शन है। और 10 मेन क्लास कौन कौन सी होती हैं वो हम बताइए। हमारी 10 मेन क्लास होती है 000 जनरलिटीज, 100 फिलॉसफी,
200 रिलीजन, 300 सोशल साइंस, 400 लैंग्वेज, 500 हमारे होते हैं प्योर साइंस, 600 अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और 700 हमारा होता है द आर्ट्स, 800 होता है हमारा लिटरेचर, और 900 होता है हमारा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। बस इस प्रकार से 10 मेन क्लास हमारी ये होती है। 10 मेन क्लास जो डीडीसी के वॉल्यूम नंबर 2 में है। कहाँ पर है? वॉल्यूम नंबर 2 में हमारे को दे रखा है। इसके अंदर जनरलिटीज, फिलोसफी, रिलीजन, सोशल साइंस, लैंग्वेज, प्योर साइंस, अप्लाइड साइंस एंड आर्ट्स, लिटरेचर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। इसके अंदर कितना गैप है? देखो 100 गैप है। इसको फर्दर डिवाइड किया गया है 10 मेन क्लास में। इसके बाद फर्दर डिवाइड किया गया है 1 2 3 4 5, यानी कि 3 समरी के अंदर इनको डिवाइड किया गया है। अब ये हमारे को समझ में आ गया। अब हम जानते हैं कि टेबल के अंदर कौन कौन से टेबल है, वो 7 के 7 टेबल 7 है। और पहले टेबल कौन से हमारे? टेबल्स 1 स्टैंडर्ड सब डिवीजन, नंबर 2 एरिया, नंबर 3 लिटरेचर सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर, और 4 है हमारे सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज। और 5th है हमारी रेशियल, इथनिक एंड नेशनल ग्रुप। और 6th है हमारी लैंग्वेज, और 7th हमारे पर्सन। इस तरह से हमारे जो टेबल वॉल्यूम 1 है, टेबल नंबर 1 में हमारे को 7 टेबल है। इसके ब्याप पे हमारे को टेबल 7 है, और 7 टेबल कौन से? ये वाली है। इसके ब्याप पे आपके एग्जाम में 7 टाइटल आते हैं, 7 में से आपको 5 करने होते हैं। तो यही हमारे को सीखना है कि टेबल से और कुछ हमारे को शेड्यूल से। अब हम जानेंगे किससे कौन सा फाइनल नंबर बनता है, और किस पहले हम कौन सी बुक यूज करेंगे, दूसरी बुक कौन सी यूज करेंगे, किस तरह से नंबर निकालेंगे। दैट मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ डीडीसी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, फिर आपके एग्जाम्पल कराऊंगा जो आपको समझ में आएंगे। ठीक है, जानते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डीडीसी। डीडीसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखो, आप किसी भी लाइब्रेरी में जाओगे, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? एक बुक मिलेगी। बुक का नाम, बुक के जो नाम होता है उसको हम टाइटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? टाइटल बोलते हैं। ठीक है, ये टाइटल है। अब इस टाइटल को देखते ही आपके मन में क्या आएगा? अब देखो, आपको टाइटल देखते ये तो पता लगेगा कि ये सब्जेक्ट की बुक है, इस सब्जेक्ट की बुक से। कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपको ये पता चले किस सब्जेक्ट की बुक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? जैसे सबसे पहले हमारा क्या काम करना होता है? ऑब्जर्वेशन करना होता है। ऑब्जर्वेशन करके हम फाइंड आउट करते हैं कि सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन करके जैसे मान लो एक बुक आई मान लो आपको मैथमेटिक्स की, जिसके अंदर था एलजेब्रा, नाम लिखा होता है एलजेब्रा, तो उसके जो सब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? मैथमेटिक्स। तो यहाँ अपने आप आपको अंडरस्टूड, आपको खुद पता लग जाएगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या बनना है। सब्जेक्ट हमारा बन रहा है मैथमेटिक्स। तो इससे आइडिया लग जाएगा ऑब्जर्वेशन करके। अभी मान लो ऐसी बुक मिली आपको जिसका आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कि किस सब्जेक्ट की बुक होगी, तब हम यूज करेंगे रिलेटिव इंडेक्स। यानी कि इसमें जाके उस टाइटल से सर्च करेंगे तो वहां पे वो सब्जेक्ट बताएगा आपको, इसका सब्जेक्ट ये बनेगा। अगर कभी कभी हमारे को नंबर नहीं मिलता है तो हम थर्ड समरी का मेन क्लास यूज करते हैं, समरीज यूज करते हैं, जो हमारे कहां पर है?
वॉल्यूम 2 में दे रखी है। तो समरीज हमारे को दे रखी है वॉल्यूम 1 में। तीनों की तीनों समरीज है वो हमारी वॉल्यूम 1 के लास्ट में दे रखी है। जब भी कोई टाइटल आपका एग्जाम आएगा तो लास्ट में हमारे को 1000 सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। आप सबसे पहले वहाँ पे जाकर नंबर देखिए, वहाँ से जो मेन क्लास आएगी उसको फाइंड आउट करना है आपको। आप कैसे करेंगे? जैसे मान लो ये हमारे पास 3 अप्रोच है। हमारी 3 अप्रोच किस क्या सर्च करना चाह रही है कि सब्जेक्ट क्या बनेगा इस टाइटल का। जब हमारे को ये पता लग गया इसका सब्जेक्ट ये बनेगा तो हम कहाँ पे जाएंगे? शेड्यूल में। यहाँ पे गए हम शेड्यूल पे। शेड्यूल में जाके हमने क्या देखा? जो नंबर हमने यहाँ फाइंड आउट किया था वो नंबर हम यहाँ पे सर्च करेंगे और यहाँ से हमारे को मिलेगा फाइनल नंबर और यही हमारा हो जाएगा आंसर। आया समझ में? इनकी सबसे पहले हम क्या करेंगे? बुक को ऑब्जर्व करेंगे और वहां से कुछ सब्जेक्ट निकालेंगे, जो भी हमारी मेन क्लास होगी, जो भी निकालेंगे, जो भी नंबर निकालेंगे उस नंबर को कहाँ पे सर्च करेंगे? हम शेड्यूल में। और शेड्यूल से कहाँ देखेंगे? हम जो भी नंबर फाइनल बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। लेकिन अब कुछ थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशन है जिनके ब्याह पे आपको ये नंबर बनाने होते हैं। जैसे यहाँ पे आपने सर्च किया, सर्च करने के बाद शेड्यूल में आए तो शेड्यूल क्या करेगा? शेड्यूल कहेगा मैं ऐसी नंबर थोड़ी दूंगा बनाने के लिए आपको, मैं यहाँ पे आपके इंस्ट्रक्शन दूंगा, कुछ आपको उसको फॉलो करना होगा। आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे तभी आप नंबर बना सकते हो। यहाँ पे क्या मिलेगी आपको? इंस्ट्रक्शन। जैसे जैसे डीडीसी कहेगा आपको वैसे वैसे फॉलो करना है। अगर वो कहता है फॉलोइंग 5 in 510 to 590, इसका मतलब क्या? फॉलोइंग का मतलब, या फॉलोइंग का मतलब हटाना होता है, यानी कि रिमूव करना होता है। यानी कि इस 5 को हटाना है इस बारी मेन क्लास से, 510 और 590 के बीच में से। जब हम एग्जांपल्स करेंगे तब वो आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ वो इंस्ट्रक्शन देगा आपको, उस इंस्ट्रक्शन के ब्याह पे तब आपका फाइनल नंबर आपका बनेगा शेड्यूल से ही। ठीक है, कुछ नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। अब आपका जो टाइटल है, पहला टाइटल, अब उसको हम करते हैं जो आपके असाइनमेंट में दिया गया है। आइए अब करते हैं हम पहला टाइटल जो आपके असाइनमेंट का है। पहला टाइटल हमारा क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ एथलेटिक्स इन द ओल्ड एज। अब इसके अंदर देखो सबसे पहले मेन चीज क्या है? एथलेटिक्स। एथलेटिक्स मतलब क्या है? एक डिजीज है, एक प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स किसको है? इन द ओल्ड एज पीपल्स को। ठीक है, दैट मीन सबसे पहले हमें ये आइडिया लगा इस सब्जेक्ट को देख के, इस टाइटल को देख के कि सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा? डिजीज से बनेगा। तो डिजीज का सब्जेक्ट होता है हमारा 616 डिजीज है और उसके अंदर हमारे को मिला 616.722 पे एथलेटिक्स। तो यहाँ पे जब हमने यहाँ पे चेक किया 616.722 पे हमारे को ये मिला। अब इसके बाद यहाँ पे एक स्टार लगा हुआ था। स्टार का मतलब यहाँ पे दे रखा है एड द इंस्ट्रक्शन अंडर 616.616.9 तक, यानी कि यहाँ से भी हम कुछ मैटर होगा तो वहां से ले सकते हैं हम। अब उसके बाद हमें ओल्ड एज देखना है, तो ओल्ड एज हमें कहाँ मिला? अब इसी के आगे हम गए। जब आगे जाने के बाद हमारे को 618 पे मिला, 97 पे जेनेटिक्स मिला। तो इसको हमने क्या किया? और जब जेनेटिक्स में किसके बारे में बात चल रही है? स्पेसिफिक डिजीज के बारे में। डिजीज कौन सी है? स्पेसिफिक डिजीज है हमारी। तो यहाँ से हम इसका नंबर यहाँ से लिया। यहाँ पे लेने के बाद यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन मिला कि फॉलोइंग, इसका नंबर क्या मिला हमारे को? इसका नंबर मिला 618.97। अब जब यहाँ पे गए, यहाँ पे डिजीज का नंबर देखा, यहाँ पे यह आया हमारे को। यहाँ पे क्या है कि फॉलोइंग 616 से लेके 618 के बीच में अगर आप कुछ भी लोगे तो वहां से आपको 6 को रिमूव करना है। क्या करना है? रिमूव करना है। कैसे? अब हमने जब एथलेटिक्स का नंबर यूज कर रहे हैं तो ये हमारा 616.722 इसके अंदर आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है? ये इसके अंदर आ रहा है, तो इसलिए ये 61 का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो सीधा सीधा फाइनल नंबर हमारा क्या बनेगा? 618.97 और यहाँ पे ये हट जाएगा तो 6722। यहाँ तक आ गया। ये सीधा सीधा नंबर हमारा इसका बन गया कि जो ओल्ड एज पीपल है जिनको एथलेटिक्स की प्रॉब्लम्स है उनका नंबर ये बन गया। अब हमारे को चाहिए ट्रीटमेंट का नंबर हमने कहाँ से लिया? इस 616.611.9 में वहाँ पे 06 हमें मिला हुआ था स्पेसिफिक डिजीज के अंदर थेरेपी का नंबर, तो लास्ट में लगा देंगे 06। तो इस तरह से फाइनल नंबर हमारा ये बनेगा 618.976। 3 का स्पेस, फिर एक स्पेस देना है आपको 722, 3 का स्पेस, फिर एक स्पेस देना है 06। दिस इज ए
फाइनल नंबर आपका ये बन गया। आया समझ में? इजी है और आप समझ सकते हो। अब इसको एनालाइज भी करना है आपको। एनालाइज का मतलब है यानी कि सबसे पहले यहाँ पे हम क्या देखेंगे, 616, यहाँ पे लिखो 616 हमने कहाँ से लिया, डिजिट से। अब 6.722 पे हमें क्या रखा था, एथलेटिक्स, तो यहाँ पे एथलेटिक्स का नंबर आ जाएगा। अब इसके बाद 618.97, और इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, हमने ये जो नंबर लिया हमने स्पेसिफिक डिसीजन लिया। स्पेसिफिक डिसीजन का है 976 से लेकर 978 तक, यानी कि 97 की रेंज में ही आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये 6 भी लो, स्पेसिफिक डिजीज, और यहाँ पे दिया रखते हैं इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन लिखना बहुत जरूरी है। फॉलोइंग 61 इन 616 से लेके 618 तक, ये हमारे को इन्फॉर्मेशन थी। अब फाइनल इसके बाद हम जो भी नंबर बनाएंगे, अब सीधा सीधा सबको ऐड कर दो। यहाँ पे 06 हमारा किसका दे रखा था, थेरेपी का नंबर, ठीक है, थेरेपी का नंबर है। बस इसको सबको ऐड करो और सीधा नंबर ये बना, यानी कि 618 जब यहाँ पे ये किया था हमने, तो यहाँ पे इसको इंडिकेट कर दो ये वाला कि ये यूज नहीं होगा। ये दिखाओ आप उनको कि भाई हमने इसको फॉलो किया, और फॉलो करने के बाद सीधा सीधा हमारा नंबर 976 यहाँ +722 +06, दैट इज फाइनल नंबर हमारा ये बन गया। ठीक है, समझा रहे, कुछ नहीं, आराम से आप लोग कर सकते हो। मैं सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ आपको कि हर क्वेश्चन को थोड़ा सा डीपली समझोगे तो आपको आने वाले क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हो। बस इंस्ट्रक्शन जैसे जैसे मिलेगी हमें उसको फॉलो करना है। जैसे मैंने बताया डीडीसी में इंस्ट्रक्शन मिले हमारे को, हमने उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और हमने नंबर बना दिया, बस फाइनल नंबर आपका ये बन गया। आपको 2 कॉलम मिलेंगे, एक मेन नंबर बनेगा आपका, ये नंबर बनाना है, और बाद में इसको एनालाइज कर देना है, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा का पूरा एनालाइज करके लिखना है आपको। उनको बताना है कि हमने नंबर कहाँ से लिया, कैसे लिया। ठीक है, आइए अब करते हैं हम नेक्स्ट टाइटल। आइए अब करते हैं नेक्स्ट टाइटल, और नेक्स्ट टाइटल हमारा क्या है, नेक्स्ट टाइटल है हैंडबुक ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। जैसे हमने टाइटल को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करके हमें पता लगा मार्केटिंग मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट के अंदर ही मार्केटिंग आती है, तो हमने मैनेजमेंट का नंबर देखा 658। ये कहाँ से मिला, समरी में लास्ट में चले जाओ, टेबल नंबर 1 के लास्ट में 3 समरी दे रखी है, वहाँ पर डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट नंबर मिलेगा आपको 658। इंडेक्स देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप टेबल के लास्ट में जाओगे वहाँ देखोगे तो आपको सब्जेक्ट का कोड नंबर धीरे धीरे याद होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करना इंडेक्स को रेयर केस में याद करो जब बिल्कुल ही समझ में नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे 658 मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट के अंदर जाकर चेक किया तो 658 पॉइंट पे मैं दिया था मार्केटिंग मैनेजमेंट, यानी कि मेन क्लास क्या बन गया हमारे 658 पॉइंट मार्केटिंग मैनेजमेंट 8। और अब इसके बाद हमें किसका नंबर चाहिए, जब 658 पे जाके हमने इंस्ट्रक्शन चेक करी यहाँ पे तो हमारे को कुछ नहीं मिला था, तो सीधा सीधा हमारे को अब हमारे को क्या चाहिए, इसका नंबर, हैंडबुक का नंबर। हैंडबुक का नंबर आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, मैनुअल को ही हैंडबुक का नंबर पता, मैनुअल का इसका नंबर क्या बनेगा 020। कहाँ पे मिला हमारे को, टेबल 1 में, टेबल 1 में हमारे को मिलेगा मैनुअल का नंबर। हम जाके टेबल 1 देखेंगे, डायरेक्ट देखेंगे, अगर आपको इंस्ट्रक्शन दे रखा होगा तब भी देखेंगे, इंस्ट्रक्शन दे रखा होगा जब भी हम कहाँ पे यूज करेंगे, टेबल नंबर 1, सीधा फाइल नंबर बनेगा 658.8, यहाँ पे 0202, यानी कि 3 का स्पेस देके 658.0802, एक स्पेस और 02, दिस इज ए फाइल नंबर आपका ये बन गया। और यहाँ पे सीधा सीधा एनालाइज करेंगे, 658 हमारा हो गया मैनेजमेंट का नंबर, और 658.8 हो गया हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट का नंबर, और हमारा 0202 का आपका नंबर हो गया हैंडबुक का नंबर। कहाँ से मिला, टेबल नंबर 1 से। तो इस तरह से 658 + 658.8 + 0202, इससे फाइनल नंबर आपका ये बन गया। ठीक है, ये एनालाइज कर देना और ये फाइनल नंबर आपका इसको बनाना। आ रहा समझ में? चलिए अब बनाते हैं हम नेक्स्ट थर्ड टाइटल।
आइए आप करते हैं थर्ड टाइटल, और थर्ड टाइटल हमारा क्या है, स्टैटिक्स फॉर रिसर्चर्स। अब देखिए यहाँ पे रिसर्चर्स है, रिसर्चर मतलब एक पर्सन, पर्सन मतलब पर्सनैलिटी। अगर किसी भी व्यक्ति का नाम आए, किसी भी व्यक्ति की डेजिग्नेशन है, तो आप समझाना हमारा टेबल 7 से रिलेटेड है। तो टेबल 7 हमारा ये है, और स्टैटिक्स हमारा क्या है। अब अपने आप खुद सोचिए स्टैटिक किसका पार्ट हो सकता है, सोशल साइंस का। जब सोशल साइंस में गए 300 पे, तो वहाँ पे हमारे को मिला 310 पे स्टैटिस्टिक्स। क्या मिला हमारे को, 310। किसका नंबर, स्टैटिक्स का नंबर। रिसर्चर का नंबर कहाँ पे मिल सकता है हमारे को, टेबल 7 में। जब टेबल 7 में गए वहाँ पे हमारे को क्या मिला, 0901 रिसर्चर का नंबर, 0901 रिसर्चर का नंबर मिला हमारे को। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, जब हम किसी भी नंबर को बनाते हैं तो उसके मेन क्लास को जाके मेजर चेक करते हैं, यानी कि शेड्यूल के अंदर जाके जब 310 को हमने वहाँ पे देखा, तो वहाँ पे कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो जब भी इस टाइप की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो वहाँ पे दो चीज़ का यूज़ करते हैं, या तो हम 024 ऐड करते हैं, 0 ऐड करते हैं ओनली फॉर पर्सन टेबल 7 के लिए। ये ध्यान रखना है। अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रखी है डीडीसी के अंदर, हम उसको फॉलो करेंगे। अगर नहीं दे रखी है इंस्ट्रक्शन, तो हम उस रूल को फॉलो करते हैं जो टेबल 7 के अंदर दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ भी रूल ने इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी डीडीसी ने, तो डायरेक्ट नंबर आपका बनेगा 310.0901। ये नंबर नहीं बनेगा, बल्कि हम क्या करेंगे, इसके लिए 04 को ऐड करेंगे। ठीक है, इसको ऐड करेंगे 04 को, यानी कि 310.0240901। अब इसको लिखेंगे सीधा 310.024, 3 के स्पेस पे 090, फिर एक 1। एक चीज का ध्यान रखना है, अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन आपको नहीं दिया गया डीडीसी में, अगर दशमलव के बाद 0 आगे पीछे वाली आती है, तो आगे वाली 0 हम काट देते हैं और इसको हम आगे लिख देते हैं, यानी कि 310.240901। दिस इज ए फाइनल नंबर आपका ये बन गया। आया समझ में, कुछ नहीं है, आराम से आप लोग कर सकते हो, बस समझो। तो फाइनल नंबर ये बन गया। अब इसको एनालाइज करेंगे। यहाँ पे जब एनालाइज करेंगे, यहाँ पे 300 नंबर पे हम लिखेंगे सोशल साइंस, और 310 पे लिखेंगे हम यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स, और 0901 पे लिखेंगे हम रिसर्चर। कहाँ से मिला, टेबल 7 से। और 024 पे लिखेंगे हम कि हमारे को ये कहाँ से मिला है, टेबल 1 से। ये टेबल 7 में है, ये टेबल 1 में है। 0 वर्क फॉर स्पेसिफिक, यहाँ पे सीधा सीधा जो लिखा हुआ वैसे लिख देंगे, वर्क फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ यूजर। ये लिखना कंपलसरी है, क्योंकि हम इसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। बस फाइनल नंबर आपका ये बन गया, और ये आपका हो गया एनालिसिस। जैसे करना है आपको, आ रहा समझ में। एक लाइक तो बनता है, और जो बच्चे नए मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपको जल्दी आपके मोबाइल पे मैसेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए अब करते हैं नेक्स्ट टाइटल। अब करते हैं फोर्थ टाइटल, और फोर्थ टाइटल हमारा क्या है, लोकसभा डिबेट्स। जैसे हमने लोकसभा डिबेट्स को देखा, तो हमें खुद आइडिया लगा कि दिस इज ए पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस किसके अंडर में आती है, सोशल साइंस के अंदर। सोशल साइंस 300, 320 पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस में जाके देखा 328 पे लेजिस्लेशन, और 328.4.3289 पे हमें दे रखा था 02 पे डिबेट्स, लेकिन 328.32 पे हमें दे रखा था लोअर हाउस, जिसको बोलते हैं हम लोकसभा। सीधा सीधा लोकसभा का नंबर हमारे को मिल गया 328.32, और डिबेट्स का नंबर हमें मिला 02। ठीक है, तो हमारा सीधा सीधा नंबर क्या बन गया, यहाँ पे सीधा सीधा हमारा नंबर बन गया 328.320 और 82। दिस इज ए फाइनल नंबर आपका ये बन गया। ठीक है, अब जब फाइनल नंबर बन गया, तो इसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज कैसे करेंगे, पहले हम लिखेंगे 300 क्या हमारा सोशल साइंस, फिर 320 लिखेंगे पॉलिटिकल साइंस, अब 328 पे लिखेंगे हम लेजिस्लेशन, 328.32 पे हमें क्या मिला था, लोअर क्लास, जिसको बोलते हैं हम लोकसभा।
और उसके बाद 0 to हमें क्या मिला था, डिबेट्स कहाँ पे मिला था हमारे को, 3 to 8.4 से लेके 3 to 8.9 तक। बस इसको एनालाइज कर दो। अब सीधे हमने एनालाइज कर दिया, अब सीधे एक साथ लिख दो, 3 0 0 प्लस 3 2 0 प्लस 3 2 8.32 प्लस 0 2, दिस इज ए फाइनल नंबर आपका ये बन गया। आई समझ में ईजी है, आराम से आप लोग बना सकते हो। अगर किसी बच्चे को ऑफलाइन क्लास लेनी है तो वो ऑफलाइन क्लास ले सकता है। ये अब हम करते हैं लास्ट टाइटल ऑफ असाइनमेंट जो आपका। आइए अब करते हैं हम फिफ्थ टाइटल, और फिफ्थ टाइटल हमारा क्या है, सिक इन ग्रेट ब्रिटेन ए सोशोलॉजी स्टडी। अब देखो यहाँ से हमें खुद पता लग रहा है कि ये हमारा किस में जाएगा, रिलीजन में। और रिलीजन में जैसे हमने देखा तो वहाँ पे 294.6 पे देखा था सिक्किम, यानी कि सिक्किम यूके, यानी कि यूके के अंदर एक गुरुद्वारा है और उसी के ऊपर ही हमारा ये टाइटल है, सिक इन ग्रेट ब्रिटेन। तो सिक्किम का नंबर हमारा मिलता है 294.6 और ग्रेट ब्रिटेन का नंबर है हमारा 42। जब भी हम किसी भी एरिया को जोड़ते हैं, अगर हमारे को इंस्ट्रक्शन डीडीसी के अंदर नहीं दी गई तो हम डायरेक्ट उसको जोड़ते हैं, एरिया को जोड़ने के लिए 09 का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम नंबर बनाएंगे 294.60942, दिस इज ए फाइनल नंबर आपका ये बन गया, यानी कि 3 डिजिट ये और एक स्पेस है। अब इसको एनालाइज करेंगे, पहले लिखेंगे 200 पे क्या है, रिलीजियस। 294 पे हमें क्या दिया हुआ है, रिलीजियन ऑफ इंडिक। 294.6 पे हमें दिया हुआ है, 6 पे दिया हुआ हमें सिक्किम, सिक्किज्म। बस इस तरह से आपका ये फाइनल नंबर बन गया। अब आपका टीटीसी का पार्ट 1 ख़त्म होता है। मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए, इसके अंदर आपके जितने भी टाइटल बचे हुए हैं, असाइनमेंट 2 3 4 5, ठीक है। इसे मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी भी बच्चे को ऑफलाइन क्लास लेनी है वो क्लास ले सकता है, अगर ऑनलाइन लेनी तो ऑनलाइन भी ले सकता है। कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए आप लोग कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। अब मैं जितने भी वीडियो लाऊंगा उसके साथ साथ ESET और मार्क 21 कंप्लीट कराऊंगा आपको, मैं जल्दी ही कराऊंगा। आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, सोच समझ के करो। लेकिन ये सब्जेक्ट आप ऐसा है, इसमें जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, जब तक नहीं करोगे जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये पेपर टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं पे भी अभी क्लास होती है तो वहाँ पे प्रॉपर क्लास लो और अपने आप को इम्प्रूव करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिली, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।